शान अपने नए घर में घुसते ही कोमल की नज़र दीवार पर टंगी भारी भरकम फोटो पर पड़ी। उस फोटो में ननंद शिल्पा हरी साड़ी में माथा ऊंचा किए खड़ी थी। कोमल मन ही मन बोली, लगता है इस घर में सिर्फ एक की चलती है, ननंद की। शान में शिल्पा ने ऊंची आवाज़ में पूछा, भाभी तुम कब आई? पहले मेरे कमरे का पर्दा साफ करो। चलो ना, इतना भी नहीं पता कि ऊपर की तरफ से होता है। कोमल मुस्कुराई, ठीक है दीदी, लेकिन अंदर ही अंदर यह अपमान बढ़ गया। उधर सास बोली, अरे शिल्पा नई नई आई है, कोमल से धीरे बोलो। शिल्पा अकड़ के बोली, माँ आजकल की बहुएं सिखाने से पहले ही सब जानती हैं, यह तो बस नाटक है। कोमल चुप रही, पर दिल में कसक बढ़ती गई। शिल्पा अगले ही दिन बोली, माँ मेरे ऑफिस में पार्टी है, मेरी इज्जत की बात है, मेरी भाभी इस पहनावे में मेरे साथ नहीं जा सकती। यह देखो पुरानी साड़ी, इसे इस्त्री कर कर पहन लेना। कोमल ने धीरे से कहा, दीदी मैं अपनी साड़ी पहन लूँ, थोड़ी सादी है पर साफ़ सुथरी है। शिल्पा ने आंखें तरेरी, नहीं, मुझे मेरी सोसाइटी में मजाक नहीं उड़वाना, मेरी इमेज बड़ी है वहाँ। सास ने भी शिल्पा का पक्ष लेते हुए कहा, बहू जैसा कह रही है वैसा ही कर लो। कोमल ने साड़ी ली, लेकिन आवाज़ टूट गई, ठीक है। उस शाम पार्टी में सब शिल्पा के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, पर कोमल को ढंग से खड़े होने की भी जगह नहीं दी गई। कोमल को पहली बार समझ आया कि शिल्पा को भाभी नहीं, अपनी 100 पीस चाहिए। कोमल ने घर को संभाला था, सुबह की चाय, शिल्पा की डिब्बियाँ, सास की दवाइयाँ, घर का खाना, सब चुपचाप कर देती थी। पर शिल्पा हर बात पर ताना मारती, भाभी तुम यह सब करने के लिए नहीं आई, काम तो नौकरानी भी कर सकती है, थोड़ा स्टाइल सीखा है कभी? कोमल हंसकर रह जाती। एक शाम कोमल चूल्हे के पास आंखों में धुआं और पसीना लिए खड़ी थी। शिल्पा अपने महंगे बैग के साथ खड़ी बोली, भाभी मेरे भाई को सिंग अरेंजमेंट चाहिए था और आप यहाँ रोटियाँ बेल रही हैं, कुछ क्लास होनी चाहिए ना। कोमल के हाथ कांप उठे, पर कहा कुछ नहीं। कुछ महीने बाद शिल्पा की शादी तय हुई। घर में रोल धमाका माहौल था। शिल्पा बोली, माँ मेहमानों के सामने मेरी भाभी छोटे काम करेगी, जैसे जूते संभालना, मेहमानों को बैठाना वगैरह। मेरी शादी है, कोई गलती नहीं चाहिए। सास ने तुरंत हामी भर दी। कोमल ने बस इतना पूछा, दीदी मैं भी तो परिवार का हिस्सा हूँ, थोड़ा इज्जत देती तो अच्छा लगता। शिल्पा हंसते हुए बोली, भाभी इज्जत कमाई जाती है, आपने किया ही क्या है? यह सुनकर कोमल की आंखें भर आई। शिल्पा की शादी के फंक्शन शुरू हो गया। मेहंदी वाले दिन सब औरतें गाना गा रही थी, लेकिन कोमल खाना बना रही थी और बर्तन धो रही थी। शिल्पा ने दूर से देख 2 सहेलियों से कहा, अरे उसे वहीं रहने दो, बहू कुछ तो काम आए। सहेलियाँ खिलखिला उठी। कोमल ने प्लेट पकड़ी, आंसू खुद ब खुद टपक पड़े। शादी वाले दिन हल्दी लगाते हुए शिल्पा बोली, भाभी दूल्हे के जूते तुम ही संभालना, वरना कोई चुरा लेगा, मेरी बदनामी होगी। कोमल बोली, ठीक है दीदी। शाम को बारात घुसते ही सब नाचने लगे। कोमल जूतों को लेकर एक कोने में खड़ी थी। अचानक से सामने एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कोमल से टकरा गया। कोमल का कंधा जोर से दीवार पर लगा। दर्द इतना था कि आंखों के आगे अंधेरा होने लगा। लोग भीड़ देखकर आए, पर शिल्पा चिल्ला रही थी, जूतों का क्या हुआ? मेरी शादी है, मेरी इज्जत का सवाल है। कोमल मुश्किल से संभालती हुई बोली, दीदी कंधा दर्द कर रहा है। शिल्पा गुस्से से बोली, कंधा बाद में देखना, पहले जूते संभालो। यही वाक्य कोमल के दिल में खंजर बनकर उतर गया। स्टेज पर फेरे शुरू हो गए, लेकिन कोमल की हालत बिगड़ने लगी। कंधे से लेकर सीने तक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सास बोली, बहू तुम थोड़ा बाहर बैठ जाओ, यहाँ जगह कम है। कोमल बाहर जा ही रही थी कि अचानक जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, इन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन दर्द और कमजोरी से इनका दिल रुक गया। सांस चीख उठी। शिल्पा भी स्तब्ध रह गई। पर हमेशा सबसे ज़्यादा गहरा आघात कोमल के पति को लगा, जो भागते हुए पहुंचा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इनके कंधे में गहरा फ्रैक्चर हुआ था, दर्द बहुत बढ़ गया था, शायद
समय पर इलाज होता तो बच जाती। पति फूट फूट कर रो उठा। शिल्पा वहीं बैठी रही, चेहरा पकड़े। अगले दिन कोमल की आरती उठी। पूरा गांव रो रहा था। शिल्पा को हर तरफ से सुनना पड़ा। बहू को काम की मशीन बना दिया था, इज्जत से जीने भी नहीं दिया। सिर्फ अपनी शान दिखाने के चक्कर में एक जिंदा इंसान को ख़त्म कर दिया। शिल्पा का सिर झुक गया। उस रात शिल्पा ने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने अपनी भाभी को सिर्फ अपनी शान का हिस्सा समझा, पर वह भी इंसान थी। काश मैंने उसे थोड़ा समय दे दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शान शौकत दिखावा और दूसरों को छोटा समझने की आदत कभी कभी किसी की ज़िंदगी भी छीन लेती है। बहू हो या बेटी, इज्जत दो, क्योंकि इंसान टूटते नहीं, टूटा हुआ दिल चुपचाप मर जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट में देना न भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।